कुछ और डेटा आया। जो मैंने सवाल पूछे थे वो आज जो है उनका जवाब आया। तो एक बहुत शॉकिंग बात आई है जो हमने उसी दिन पहले बताई थी। बेटा अगर आप, जो हमने उसी दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए। फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो है, जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन है, SC 8% है, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी है। OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहां के कश्मीरी ऑफिसर्स हैं, जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% इधर है। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व्ड होते हैं। उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट। इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस दैट इज किलिंग देयर कॉम्पिटेंस। एंड अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी। इसमें सबसे बड़ी बात है, ये देते हैं आप, ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइमलाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो, ये 1989 से शुरू हुआ है, इसमें सब जिम्मेदार। और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहां क्विजलिंग्स हैं उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, दे हैव टू बी टॉट अ लेसन। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या RBA हैं, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है। सो ले दे के इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग, जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है, उन पर भी ये टारगेट साधा गया है। और ये अनएबेटेड है। दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरीड ऑन सिंस 1989। इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन्स, वहां से ये जो है ये करें। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक। बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन जाएगा। वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजिशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे। शायद वो से प्राइवेट ट्यूशन यहां पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीजें, अदर हेल्प्स, एकेडमिक हेल्प्स होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। तो एक सिस्टम बन जाता है, एंड दे विल बी इवेंचुअली क्राउडेड आउट।
Then if you remove these options, or if you make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So ये है, मैं आपको बता दूं, एक होता है एफर्मेटिव एक्शन, वी आर इन फेवर ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। हम नहीं कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड है, लेकिन अब जो यहां का एसटी है वो बहुत डिप्राइव्ड है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ कंपीट करो। अब पिछले 20 या 30 जब से एसटी आया, गुज्जर एसटी गुज्जर बाइयों का, यहां से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं, और जम्मू रीजन से कितने आईएएस और आईपीएस आए हैं। शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं। सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है, यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। कट्ठे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट। तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे पढ़ने, उनको पासपोर्ट ही दे रहे हैं। आफ्टर ऑल करना क्या है आपको, यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती हैं कि कोई मरहम हो। लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं। दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है, एंड इट विल नॉट हेल्प, इट इज गोइंग टू वर्सन। मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स। इसके जो सोशल रिपरकशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ सोशल सुप्रीमेसी ऑफ अदर एथनिक ग्रुप्स ओवर द कश्मीरीज। और हमें ना तो सुप्रीमेसी करनी है, ना हमें किसी की सुप्रीमेसी चाहिए। वी हैव लिव्ड एज ब्रदर्स इन ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी वांट टू लिव लाइक दैट। सो दिस इज समथिंग वी विल गो अहेड। आई एम प्लानिंग टू हैव अ सेमिनार वेयर वी विल इनवाइट a lot of academics, and we will also give a fuller presentation with full data and look at the complete loss that is because of these reservations. हालांकि मैंने एक बात और बोली थी असेंबली में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो आपके पास एग्जाम डेटा है, आप हाइपोथेटिकली एक लिस्ट वो निकाली जिसमें रिजर्वेशंस ना हो। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अगर रिजर्वेशंस नहीं होते तो कश्मीर से कितने लोग आते, तो हमें मालूम पड़ता कि रिजर्वेशन से कश्मीरी पॉपुलेशन, स्पीकिंग पॉपुलेशन को कितना डैमेज हो रहा है। देन यू कुड एक्चुअली डू समथिंग। सो मैंने बोला था पहले एफर्मेटिव एक्शन। आई थिंक व्हाट वी नीड फॉर कश्मीरीज नाउ इज 53 की 55% पॉपुलेशन है। यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि इनकी जो है, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो, बट यू कांट कंप्लीटली मेक देम नॉन एग्जिस्टेंट, देन यू हैव टू एंश्योर दैट अ सर्टेन मिनिमम परसेंटेज गोज इन देयर, जिसको मैं नाम रखता हूं प्रोटेक्टिव एक्शन। ये कोई मैंने एग्जिस्टिंग लिटरेचर से नहीं बोरो किया है, मेरा अपना कॉइन किया हुआ है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन इज नीडेड तो जो एटलीस्ट गेट सम प्रोटेक्टिव एक्शन फॉर दैट। हाँ, एक और चीज है, काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आपने भी किया था। हमने जो ईडब्ल्यूएस किया था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपया साल की थी, कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया हो, और वो हमने टारगेट की थी श्रीनगर सिटी के लिए, बारामूला टाउन के लिए, कठुआ टाउन के लिए, अनंतनाग, ये जो यहां वाले टाउन, बांडीपोरा, अर्बन एरियाज जहां उनको आरबीए नहीं मिलता है, जम्मू सिटी जहां आरबीए और एसटी भी नहीं मिलता है, लेकिन गरीब बहुत है। लेकिन वो तब के गवर्नर साहब ने रिजेक्ट की, बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। फिर जब ये नई वाली आई है, इसमें यार्ड कुछ टोटली डिफरेंट है, इसमें शायद 6-7 लाख रुपया है। उतना तो फिर तो अमीर ये यहां तो किसी का उतना तनख्वाह ही नहीं। तो बट अब जो इस ईडब्ल्यूएस पे भी आता, उसमें भी जो हमारे यहां ऑफिसर्स है वो नहीं दे रहे हैं। ये जो मैं अब लगा रहा हूं, एज आई टोल्ड यू, इट इज 85% इन दैट रीजन एंड 15% इन दिस रीजन, द रिजर्वेशन। दैट इज द क्वांटम ऑफ डिफरेंस। थैंक यू। सज्जाद साहब, आने वाले समय में एक बर्निंग इशू बनने जा रहा है, क्योंकि यंग स्टेट है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व ओपन मेरिट में फॉल होती है। आपने परसों असेंबली में भी ये किया, आपको क्या
खदशा है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकार है, इसने पहले प्रॉमिस किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर इसके जो हम कमेटी है उसका रिपोर्ट, आज उसका जवाब आया कि फिलहाल देयर इज नो डेडलाइन फॉर दैट सब कमेटी रिपोर्ट। क्वेश्चन ये है, क्या आपको खदशा है रीजनल डिवाइड ये चाहते हैं कि जम्मू बेल्ट को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर रीजन को डिसएम्पावर करने की कोशिश करें? दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी, डू यू थिंक सो? एंड खर्चा क्या होंगे? आपने कहा कि कश्मीरी स्पीकिंग कोई ऑफिसर नहीं होगा आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी में। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, हम सारा ऊपर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन 2-3 चीजें तो आराम से चढ़ जाती हैं। जो पहली चीज चढ़ जाती है, टाइमलाइन। They at that time have been very economical with truth. They have not told us that there is no timeline. And once there is a committee without a timeline, we know it means nothing. That's one. The number 2 thing is कि इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला है कि जहां इतने कश्मीरियों ने जो है सब ने वोट डाला है कि उनको इतनी ज्यादा सीटें आई। मैं आपको छोटी बात बताऊं, हर मेंबर को असेंबली में 4.5-5 मिनट मिलते हैं। तो मेरी कोशिश थी मैं लंबा बोलूं, लेकिन मैं 5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता हूं। मेरे कश्मीरी भाइयों ने इतना भी मुझे वोट नहीं दिए कि 2-3 मेंबर होते तो मैं 15 मिनट बोलता। तो जहां मेरी कमजोरी है मेरे पास नहीं है, वहां उनके पास ताकत है। अगर आज ये रीजनल डिवाइड पूरा नहीं हुआ तो कब? पार्टी है जिसके पास लगभग 80-90 सीट, 88%, 90% सीट्स हैं वैली की। इफ यू कांट गिव देम जस्टिस टुडे, यू टेल मी व्हेन यू विल गिव देम जस्टिस। अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, इनके इतने नहीं आने हैं, ये स्कैटर्ड होगा। फर्स्ट टाइम एक कट्टे आया है पोलराइज इनके पास। इफ दे डोंट डू इट टुडे, यू टेल मी व्हेन दे विल डू इट। इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। 2-3 सॉल्यूशंस हैं। वो सबसे एक है कि रीजनल कर दे, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से कर दे। कत्ल था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म किया था, दैट वाज बैड, वेरी बैड। बिकॉज अपलिफ्ट में then why are these areas there? Why is the tehsil there? Why is the block there? Why is the district there? They are not only divisions of development or divisions of administration, but they also are milestones of जो indicators होते हैं per capita के, development के, बाकी चीजों के। और जब upliftment होती है, आपको ये भी देखना होता है once you do province J&K level और फिर this is the reservation। तो इसलिए मैंने जो आपको indicate किया कि ये सब इसमें मिले हुए थे। इट्स अ नेशनल कंसेंसस कहीं ना कहीं है कि कश्मीरी हैज टू बी टॉट अ लेसन। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, बट आई डोंट वांट कि हमें सोल्यूशन चाहिए। वन सोल्यूशन इज कि आप रीजनली कर दें और जो बाकी कुछ पोस्ट हैं एट अ सर्टेन लेवल उनकी, चाहे वो पूरे प्रोविंस में काम करें, लेकिन रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करें। प्राइवेट बिल्स हैव नेवर वर्कड, वो कभी आज तक हुई नहीं है। वो आप भी देख लो, ये सरकार ने कर, सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। साहब, आपने बोला कि ओवरवेलमिंगली टाइटल इन फेवर ऑफ द जम्मू, तो आपको लग रहा है कि ये डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश, क्योंकि जम्मू में आमतौर से हमने देखा कि बीजेपी की बहुत ज्यादा सीट्स, मैक्सिमम सीट्स थी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और आपको लगता है कि ये सॉर्ट आउट किया गया है या हम कहेंगे कि इसको तय किया गया है, तो इसीलिए जम्मू को ज्यादा रिजर्वेशन की पॉलिसीज मिल रही है? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जम्मू वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां भी गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं वो भी अपलिफ्ट हों थ्रू एफर्मेटिव एक्शन। जम्मू हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर नेशनल पार्टीज, कश्मीर हैज ट्रेडिशनली वोटेड फॉर रीजनल पार्टीज। सो जो नेशनल पार्टीज हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम, उन्होंने अपने वोटर्स को उनका ड्यू दिया, यहां से भी लिया। ये जो हम हैं रीजनल पार्टीज, व्हाट हैव वी गिवन टू आवर पीपल? दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड बी आस्किंग टू मी ऑल्सो। हालांकि मुझे तो उतना दिया नहीं। जब मैं तब ये सवाल पूछ रहा था, तब आप बोलते थे बीजेपी वाला है। अंदर बीजेपी वाला कौन है? ये तो कौम को भी थोड़ा देखना है ना। You think आप पोज बने गए, यह चीज पटन है, यह चीज पटन। आप समझ आई ना? जो मुझे लग रहा है 15 साल के बाद